हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप सब जानते हैं कि तेज सिविल्स की फैक्ट सीरीज चली हुई है और वो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की स्टार्ट हो रखी है। हम लोग बात कर रहे थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। साइंस एंड टेक में भी अभी तक हम लोगों ने जो 4 या 5 वीडियोस आ चुके हैं उनमें डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात की। तो जो बेसिक वेपन्स जो न्यूज में रहते हैं वो कवर कर लिए थे। बट इसके अलावा जो भी चीजें डिफेंस से रिलेटेड न्यूज में रही हैं जनवरी से लेकर अभी तक, उन सबको एक बार मैं कवर करा देता हूं। आज कुछ पढ़ लेंगे, बाकी जो बचेंगी वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। जो एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं उन्हीं चीज पे अपन फोकस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने सुना होगा S-400। S-400 क्या है? ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है। क्या है ये? एक एयर डिफेंस सिस्टम है। कैसे क्वेश्चन आ सकता है? या तो ऐसे पूछ लेगा कि भाई S-400 होता क्या है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि एक एयर डिफेंस सिस्टम है कि ऊपर अगर हवा से कोई अटैक हो रहा है, चाहे वो एरोप्लेन के थ्रू हो रहा हो, मिसाइल के थ्रू हो रहा हो, फाइटर जेट के थ्रू हो रहा है, किसी भी के थ्रू हो रहा है, उसको रोकना है, उससे अपने आप को बचाना है। ये हम लोगों ने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर लिया है। लेकिन ये हम लोगों ने कहां से बाय किया, कहां से लिया है, ये भी पूछा जा सकता है। मतलब ये किस कंट्री से लिया गया? रशिया से लिया गया है। तो ये याद रखना, S-400 क्या है? एक एयर डिफेंस सिस्टम है। कौन सी कंट्री से लिया गया? भाई रशिया से लिया हम लोगों ने। रशिया हमारा डिफेंस में बहुत स्ट्रेटेजिक अलायंसेज है हमारे रशिया के साथ। ओके, तो वहां से हम लोगों ने खरीदा है। क्लियर हो गया। ऐसे ही अदर कंट्रीज के भी एयर डिफेंस सिस्टम है जो न्यूज में रहते हैं। जैसे एक बार पेपर में थार्ड पूछ भी लिया था कि थार्ड क्या है। तो थार्ड की फुल फॉर्म की अगर बात करें तो टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। क्या है? टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। फुल फॉर्म नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे ये फिर से पूछा जा सकता है कि थार्ड जो है वो किस कंट्री का है। तो वो कौन सी कंट्री है आपकी? यूएसए। क्लियर हो गया। S-400 रशिया का, थार्ड किसका? यूएसए का। ऐसे ही अभी जो बहुत ज्यादा न्यूज में रहा होगा, इजराइल और पैलेस्टीन या गाजा का वॉर अभी चल रहा है, आप लोगों ने देखा होगा न्यूज में। तो वहां पे आयरन डोम आपको न्यूज में पढ़ने को मिला होगा। आयरन डोम ये इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है। किसका है? इजराइल का। तो याद रखना, ऐसा ही इजराइल का एक और एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है डेविड स्लिंग। क्या है? डेविड स्लिंग। इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो अपने को नहीं देखना। वैसे क्या होता है कि आयरन डोम जो वो ज्यादा एरिया को, ज्यादा एल्टीट्यूड को कवर करता है, डेविड स्लिंग जो है उसके नीचे रहता है ना। ठीक है, कम एरिया को या कम हाइट पे हिट करता है। तो ये एयर डिफेंस सिस्टम आपको पता होना चाहिए। S-400 किसका है? रशिया का। थर्ड किसका है? यूएसए का। डेविड स्लिंग किसका है? इजराइल का। आयरन डोम किसका है? इजराइल का। ध्यान रखना, हो सकता है मैच कराने में भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे आ जाते हैं। इनको ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप पीवाई क्यू उठा के देखोगे ना तो हमारे जो क्वेश्चंस आए हुए होते हैं आपको साफ साफ दिया होता है कि भाई S-400 क्या है। आपको उतना ही पता होना चाहिए, ज्यादा डीप में अपने को जाने की जरूरत नहीं है। अगर डीप में पढ़ना है तो जो अपनी फ्री क्लासेस हैं यूट्यूब के ऊपर, सॉरी अपनी जो तेज सिविल्स की एडटेक की ऐप है उसके ऊपर फ्री में क्लासेस आप लोगों को दी जा रही हैं। उसमें टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी, स्टेट पॉलिटी, राजस्थान हिस्ट्री, ये चारों सब्जेक्ट कवर किए जा रहे हैं। तो वहां पे जाके आप डिटेल में क्लासेस को देख सकते हो। वहां पे आपको क्वेश्चंस और उनके शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल कराए जाते हैं। आगे आ जाते हैं भाई। ऐसे ही एक चीज और न्यूज में थी जिसका नाम है प्रोजेक्ट कुशा। क्या है? प्रोजेक्ट कुशा। ये क्या बना रहा है कि लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम डेवलप किया है। प्रोजेक्ट कुशा में क्या कर रहे हैं कि ये एक तरीके का एयर डिफेंस सिस्टम ही है। मतलब ये मान के चलो कि ये अपना S-400 के कैपेबल चीज हम लोगों ने डेवलप किया है। मतलब अपना देसी S-400 है ये, मान लो। ठीक है, तो ये भी क्या है? एक एयर डिफेंस सिस्टम है। एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है, प्रोजेक्ट कुशा में क्या डेवलप कर रहे हैं? एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। ध्यान रखना, हो सकता है क्वेश्चन ऐसा आएगा कि प्रोजेक्ट कुशा जो है वो किस चीज से रिलेटेड है। तो नीचे 4 ऑप्शन दे देगा आपको और वहां पे आपसे टिक करने को बोलेगा। फतेह, फतेह वर्ड भी बहुत न्यूज में रहा है। क्यों? क्योंकि ये इजराइल की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल है। याद रखना, पूछेगा फतेह जो रिसेंटली न्यूज में है वो टर्म क्या है या वो किस चीज से रिलेटेड है। तो वो ईरान की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल है। क्या है फतेह? एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। कौन सी कंट्री की है? ईरान की है। कितनी रेंज है अपन को उस पर नहीं जाना है। क्लियर है। हाइपरसोनिक हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ कि मिसाइल्स को अगर स्पीड के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाए तो 3 तरीके से, सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। तीनों याद होगा आप लोगों को।
वो कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हो कि हाँ हाइपरसोनिक में स्पीड कितनी होती है, सबसोनिक में कितनी होती है, और सुपरसोनिक में। एक और चीज मैं आप लोगों को, आप लोग एग्जाम्पल बताओ कि इंडिया में सबसोनिक मिसाइल का एग्जाम्पल बताओ, आप सुपरसोनिक का एग्जाम्पल बताओ, और हाइपरसोनिक का एग्जाम्पल बताओ कि कौन सी मिसाइल इंडिया में हाइपरसोनिक है। कमेंट करो और बताओ। ये याद होगा, ये हम लोगों ने क्लासेस में भी कवर किया है, इवन जो अपनी फैक्ट सीरीज चल रही है उसमें भी कवर किया। फिर आता है, जैसे अभी आप लोगों ने सुना होगा, अभी 2 से 3 दिन पहले की बात है कि रशिया ने एक मिसाइल लॉन्च की है यूक्रेन के ऊपर। वो वर्ल्ड में पहली बार ऐसा हुआ है कि युद्ध में या वॉर में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। तो आपसे ये पूछ सकता है कि उस मिसाइल का नाम क्या है। तो ये पुतिन ने उस मिसाइल को क्या बोला था, ओर्शनिक। ओके, ये वर्ड न्यूज में आपको मिलेगा, ओर्शनिक। ओके, तो ये ध्यान रखना, ओर्शनिक द हेजल, ये क्या है, ये रशिया की एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो यूक्रेन के ऊपर दागी गई थी। अभी अभी जस्ट लेटेस्ट न्यूज में है, पूछ सकता है। अब यहां पे एक और चीज आप लोगों के लिए आ जाती है कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, क्या इंडिया में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है तो वो कौन सी है, इसकी रेंज क्या होती है, ओके कौन सी टेक्नोलॉजी इसमें आप लोगों ने पढ़ी थी, हम लोगों ने क्लासेस में की, मिर टेक्नोलॉजी या एमटीसीआर, ये चीजें आप लोगों ने देखी होगी, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज का। फिर आ जाता है स्पाइक NLOS, ये क्या है, एंटी टैंक मिसाइल है। किसका है, इजराइल का। स्पाइक, ध्यान रखना, स्पाइक एक एंटी टैंक मिसाइल है, कौन सी कंट्री की, इजराइल की। इंडिया में एंटी टैंक मिसाइल कौन सी है, नाग आपको याद होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ओके। फिर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, ओके, ये कौन सा, प्रचंड। प्रचंड नाम अगर आता है तो ये इंडिया का क्या है, ये हेलीकॉप्टर है, ओके, जो आपका जो डिफिकल्ट टेरेन है वहां पे वेपनरी सिस्टम को पहुंचाना, मैन पावर को पहुंचाना, सोल्जर्स को डिप्लॉय करना, उसमें हेल्प किया जाता है। तो प्रचंड जो है एक हेलीकॉप्टर है, ध्यान रखना, ये कोई प्रोजेक्ट का या किसी और चीज का या दवाई का या किसी ऐसे जानवर का नाम नहीं है। ये LCH प्रचंड क्या है, एक हेलीकॉप्टर है जो डिप्लॉय किया गया, ओके। तपस, ऐसे ही तपस जो है अपना एक ड्रोन है, डिफेंस में इसको इंक्लूड किया गया है ताकि चीजों को डिलीवर किया जा सके या फिर वेपन सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। तो तपस नाम याद रखना, प्रचंड याद रखना। तपस क्या है, एक ड्रोन है, प्रचंड क्या है, आपका हेलीकॉप्टर है। ऐसे ही C-295 भी एक एयरक्राफ्ट है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। ये कई बार सीधे या तो मैच कराने में आ जाते हैं या आपसे सीधा पूछ लेता है कि भाई C-295 क्या कोई मास्क है, नहीं ये मास्क नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। क्या ये कोई मेडिसिन है, नहीं ये मेडिसिन भी नहीं है। या ये कोई किसी तरीके का इंजन है, नहीं ये भाई ये क्या है, एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, ध्यान रखना। तो प्रचंड अपना क्या है, हेलीकॉप्टर है। तपस क्या है, एक ड्रोन है। और C-295 की अगर हम लोग बात करें तो ये एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया गया है। क्लियर है, ये वर्ड्स, ये टर्म्स आप याद रखोगे, ठीक है। आगे आ जाते हैं। ऐसे ही कामिकाजे, ये भी आपने न्यूज में सुना होगा, डिफरेंट वॉर, जैसे रशिया और यूक्रेन में जो वॉर चला हुआ है, छिड़ा हुआ है, उसमें कामिकाजे ड्रोन्स या फिर इनको ना सुसाइड ड्रोन्स भी बोलते हैं, ये टर्म भी अभी न्यूज में थी। तो आपसे पूछ सकता है कि कामिकाजे, हो सकता है मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं, तो आप एक बार देख लीजिएगा, कामिकाजे ये ड्रोन्स हैं, ओके। फिर आ जाता है इनको सुसाइड ड्रोन्स के नाम से प्रोजेक्ट 75, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट 75 किस चीज से रिलेटेड है। तो इंडिया ने इंडियन नेवी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए प्रोजेक्ट 75 लॉन्च किया, जिसमें क्या करेंगे, 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स बनाई जाएंगी। क्या बनाई जाएंगी, सबमरीन्स बनाई जाएंगी, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई आपसे क्वेश्चन या तो ऐसे पूछ लेगा कि 6 सबमरीन्स डेवलप करने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, या फिर प्रोजेक्ट 75 में क्या चीजें डेवलप की जाएंगी। तो 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन लॉन्च की जाएंगी, जिनके नाम क्या कहते हैं, INS कलवारी। आप 3K और 3V से याद रखिएगा। 3K से कलवारी, खांडेरी, करांच, V से वेला, वजीर और वागशीर, ये याद रखना तीनों, ठीक है। 3V और 3K। तो K में क्या क्या है, कलवारी, खांडेरी और करांच, और V में वेला, वजीर और वागशीर। तो ये हम प्रोजेक्ट 75 में 6
सब वो सबमरीन्स डेवलप करेंगे, ठीक है, याद रखिए। ऐसे ही और भी प्रोजेक्ट हैं, जैसे प्रोजेक्ट 17A। भाई प्रोजेक्ट 75 में हम लोग क्या बना रहे हैं, सबमरीन बनाए, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बनाई। कितनी बनाई, 6 बनाई। अब अगर हम बात करें प्रोजेक्ट 17A में, तो इसमें 7 क्या बनाए जाएंगे, स्टील फ्रिगेट्स बनाए जाएंगे। ये होते हैं स्टील फ्रिगेट्स, शिप्स होते हैं काइंड ऑफ, ओके। तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी के आपके स्टील फ्रिगेट्स बनाए जाएंगे। उनके अलग अलग नाम है, और जो नाम दिए गए हैं वो रेंजेस के ऊपर दिए गए हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब ज्योग्राफी पढ़ा होगा, या नीलम मैम ने आप लोगों को ज्योग्राफी की क्लास में कराया भी होगा, डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस। क्वेश्चन आ भी सकता कि कौन सी रेंज किस स्टेट में है। तो ऐसे ही जैसे आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस हिमगिरी, आपका उदयगिरी, दूनागिरी, तारागिरी, विद्यागिरी और महेंद्रगिरी, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या है, आप देखोगे स्टील फ्रिगेट्स हैं। किस प्रोजेक्ट के तहत बनाए जा रहे हैं, प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए जा रहे हैं। क्लियर हो गया, कितने हैं, 7। प्रोजेक्ट 75 में कितनी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन थी, 6। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जाता हूं, आप लोग बताओगे और इसको कमेंट भी करोगे कि प्रोजेक्ट 15A या प्रोजेक्ट 15 जो है वो किस चीज से रिलेटेड है। भाई प्रोजेक्ट 75 देख लिया, प्रोजेक्ट 17A देख लिया, तो प्रोजेक्ट 15A या 15B या 15 किस चीज से रिलेटेड है, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। तो आज के लिए इतना ही। बाकी और भी जो टर्म्स होंगी जो न्यूज में है वो हम लोग देख लेंगे एक बार अलग अलग सोर्सेज से। जो बाकी सारी चीजें हैं, बाकी जितने न्यूज़पेपर है ना, वो सब कलेक्ट करके मैं ले आऊंगा, देख लूंगा कि कौन कौन सी न्यूज में है, और उन सबको कवर करा देंगे। तो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।